जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम आपको श्री श्याम बाबा की अद्भुत एवं रोचक कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कहते हैं कि इस कहानी के सुनने मात्र से ही लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद इस मंदिर की स्थापना श्री कृष्ण द्वारा स्वयं की गई है। तो दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं खाटू श्याम जी की सच्ची कहानी की। खाटू श्याम बाबा को पहले बर्बरीक के नाम से जाना जाता था। बर्बरीक पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या अहिलवती के पुत्र थे। ये बचपन से ही बेहद वीर और बलवान थे। बर्बरीक ने युद्ध की कला अपनी माता से सीखी और उन्होंने शिव की कठोर तपस्या की। इस तपस्या से उन्हें वरदान में 3 बाण मिले। इन बाणों से तीनों लोकों को भी जीता जा सकता था तथा इन तीनों बाणों को चलाने के लिए एक विशेष धनुष की जरूरत थी, जिसके लिए बर्बरीक ने अग्निदेव की तपस्या की। इस तपस्या से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने उन्हें धनुष प्रदान किया, जिससे वे तीनों लोकों में विजयी बनने में समर्थ थे। उसी समय महाभारत का भयानक युद्ध कौरवों और पांडवों में चल रहा था। इस युद्ध की चर्चा पूरे संसार में चल रही थी। इस युद्ध की चर्चा किसी तरह बर्बरीक के कानों में भी जा पहुंची। उनकी इच्छा भी इस युद्ध में शामिल होने की हुई। फिर उन्होंने अपनी माँ से बोला कि मुझे भी इस युद्ध में शामिल होना है। तब उनकी माँ ने पूछा कि तुम्हें इस युद्ध में शामिल क्यों होना है। तब बर्बरीक ने कहा, मैं ये युद्ध लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि बर्बरीक की माँ को पता था इस युद्ध में कौरवों का पक्ष मजबूत है और उनके पास एक से बड़े एक योद्धा हैं। उनकी माँ ने कहा, तुम युद्ध में जाओ, लेकिन मुझे एक वचन दो कि जो कौरव और पांडव में से जो भी पक्ष हारता हुआ दिखेगा, तुम उनकी तरफ से ही लड़ोगे। तो फिर बर्बरीक ने कहा कि जो भी पक्ष हारता हुआ दिखेगा, मैं उसी का साथ दूंगा। ऐसा वचन बर्बरीक अपनी माँ को देकर अपने प्रिय नीले घोड़े पर शिवजी द्वारा प्राप्त तीनों बाणों को और धनुष को साथ लेकर कुरुक्षेत्र के रण की तरफ पहुँचे। अब भगवान श्री कृष्ण के लिए मुश्किल का समय आ पहुँचा, क्योंकि उस समय कौरव हार की तरफ जा रहे थे और बर्बरीक ने अपनी माँ को वचन दिया था कि वह हारे का सहारा बनेंगे। यदि बर्बरीक कौरवों में शामिल होते तो किसी भी हालत में कौरवों को हराना संभव नहीं था। ऐसा सोचकर श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का भेष लेकर उनको रास्ते में ही रोक लिया और बोले, हे बालक, कहाँ जा रहे हो। बर्बरीक ने कहा, मैं महाभारत के युद्ध में युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये कोई बच्चों के खेलने की जगह नहीं है, और उनकी हंसी उड़ाने लगे। तब बर्बरीक ने कहा, देखो देखो, ये मेरे तीनों बाण देखो, इनमें से एक भी बाण शत्रु सेना को ध्वस्त करने में सक्षम है। ऐसा करने के बाद भी ये बाण वापसी तर्कस में ही आएगा। इस तरह मुझे दूसरा बाण चलाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। इस युद्ध को जीतने के लिए मुझे एक ही बाण चाहिए, और मेरे पास तो वैसे भी 3 बाण हैं। यदि मैंने तीनों बाणों को उपयोग में ले लिया तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। फिर श्री कृष्ण ने ब्राह्मण रूप में बर्बरीक से कहा, यदि तुम्हारे तीनों बाण इतने ही शक्तिशाली हैं तो इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को भेद कर दिखाओ, और जो पेड़ पर लगे हैं उनको तथा नीचे गिरे हैं उन सभी पत्तों को एक ही बार में एक ही साथ भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बर्बरीक ये चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने एक बाण निकाला और भगवान शिव का स्मरण कर और
पलक झपकने से पहले ही सारे पत्तों को भेद दिया। बाद में वो बाण भी कृष्ण के पैरों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि उन्होंने एक पत्ता अपने पैरों के नीचे दबा रखा था और बाण उसे भी भेदना चाहता था। और फिर बर्बरिक ने कहा कि आप तुरंत अपना पैर हटा लीजिए, ये बाण आपके पैरों को भी भेद सकता है। भगवान श्री कृष्ण समझ चुके थे कि सब भगवान शिव के वरदान का ही परिणाम है। तब श्री कृष्ण ने बालक बर्बरिक से कहा कि वो वहाँ युद्ध में किसकी ओर से सम्मिलित होगा। बर्बरिक ने कहा, जो भी इस युद्ध में हार रहा होगा वो उसी के साथी बनेंगे। ये अटल सत्य है, क्योंकि मैं अपनी माता को वचन देकर आया हूँ। तब ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण ने बर्बरिक से कहा कि वे उससे दान में कुछ चाहते हैं। फिर वीर बर्बरिक ने कहा, मांगो जो तुम्हें मांगना है, मैं वचन देता हूँ जो मेरे सामर्थ्य में है वो मैं अवश्य तुम्हें दूंगा। तब ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उनका शीश ही दान में मांग लिया। क्षण भर में तो बर्बरिक सोच में पड़ गया। फिर अगले ही क्षण में उसने अपने वचन की दृढ़ता को याद कर हाँ भरी। तब बर्बरिक समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। फिर बर्बरिक ने श्री कृष्ण से अपने वास्तविक रूप में आने की प्रार्थना की। तब भगवान कृष्ण ने अपने विराट रूप के दर्शन करवाए। तब बर्बरिक ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे अंत तक इस युद्ध को देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी ये बात स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण के ये बात स्वीकार करते ही बर्बरिक ने तलवार निकाली और एक ही वार से अपना शीश काटकर भगवान को सौंप दिया। और इस घटना वाले दिन को द्वादश तिथि का दिन माना जाता है। भगवान के वचनों के अनुसार ही बर्बरिक का शीश युद्ध से कुछ दूरी पर पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया गया, जहां बर्बरिक संपूर्ण युद्ध देखने लगा और महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध समाप्त होते ही पांडवों में आपस में कहासुनी होने लगी कि युद्ध की जीत का श्रेय किसको दिया जाए और सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन है। तब भगवान श्री कृष्ण ने सुझाव दिया कि क्यों ना हम बर्बरिक के शीश से पूछ लें, क्योंकि वह ही शुरू से लेकर अंत तक युद्ध का एकमात्र साक्षी है और उससे बेहतर निर्णायक कोई हो नहीं सकता। और सभी भगवान श्री कृष्ण की बात से सहमत थे और बोले, चलो बर्बरिक के पास चलो। और सभी ने उससे अपनी जिज्ञासा रखी कि बताओ कौन है इस युद्ध में सर्वश्रेष्ठ योद्धा। बर्बरिक के शीश ने उत्तर दिया कि सुनो, इस युद्ध में श्री कृष्ण ही विजय प्राप्त करवाने वाले महान पात्र हैं। उन्हें युद्ध भूमि में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था और शत्रु सेना को काट रहा था। महाकाली दुर्गा श्री कृष्ण के आदेश पर शत्रु सेना के रक्त के प्यालों का सेवन कर रही थी। तब श्री कृष्ण ने वीर बर्बरिक को उनके बलिदान से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि तुम्हारे जैसा बलिदान कोई नहीं कर सकता। कलयुग में तुम मेरे नाम यानी कि श्री श्याम नाम से जाने जाओगे, क्योंकि कलयुग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम को धारण कर सकता है। तुमने अपना शीश मुझे दान दिया है, तुम शीश के दानी के नाम से भी जाने जाओगे। तुमने अपनी माँ को वचन दिया था कि तुम हारते हुए का साथ दोगे, इसलिए तुम कलयुग में हारे के सहारे के नाम से भी जाने जाओगे। जो भी भक्त तुम्हारी पूजा करेगा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कलयुग में ये मंदिर खाटू में कैसे बना, इसकी एक अलग कहानी है। शीश के दानी श्री श्याम बाबा की जय।